अस्सलाम वालेकुम अंबर, हाउ आर यू? वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? मैं ठीक बिल्कुल ठाक, ठीक मजे में, इतनी वाइब्रेंट लग रही है, इतने मजे का अपने आउटफिट पहने, आई एम ये श्योर। मैंने सोहाई का पहना अरे सोहाई वाह, बाय डाइनस का, जबरदस्त। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हरीम बैठी सामने इसलिए कह रही है कि भाई इरफान ये सोहाई का ही है। मार्केटिंग तो मस्त है। नहीं, लेकिन वैसे ना मैंने ये सोच के आज नहीं पहना था कि मैंने आज सोहाई का रेगुलर कस्टमर, उन्होंने पहले आई एम Nice. रेगुलर कस्टमर और मैं Nice. मरीज कैंट में रहती हूँ, ठीक है ना? तो वहाँ से ही मैंने ये खरीदा है और ये इत्तेफाक से मैंने ईद पे ही खरीदा था, छोटी ईद पे। वंडरफुल। तो मुझे बहुत पसंद अंबर आया। बताएं क्या हाल चाल आपके? इतना अर्सा हो गया मैंने आपसे आई थिंक बात नहीं की यार, फेस टू फेस मैं बात करूँ दोबारा से। इतना अच्छा शो करिए माशाल्लाह से, इतने बड़े बड़े ब्रांड का आप इंटरव्यू करती हैं, तो कभी डर लगा आपको? ख्याल मेरे को ऐसी नहीं। बात तो नहीं कह दी इरफान, तो ये गलत बारे में किसी ने मुझे नहीं, कहा कि आपके नहीं। बारे में ये क्यों कहा? पूछा था कोई वर्स्ट कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो हाँ। तो नहीं यार, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। आप यकीन करो कि जितने भी ब्रांड्स के लोग आते हैं ना, हाँ। इतने जबरदस्त और अमेजिंग होते हैं। और पता है मेरा क्या सबसे पहला उसूल है कि आप ना जो गेस्ट है ना उससे दोस्ती आप पहले ही हाँ, कर लें। पहले उनको कंफर्ट लेवल पे ले आए हाँ, ताकि वो comfort खुद level देना, क्योंकि बात देखो कर जब आपको सके। ना माइक पे बोलना है, चाहे मैं बात करूं चाहे मेरा गेस्ट बात करे, तो कंफर्ट लेवल अगर आप नहीं देंगे ना तो फिर कभी भी मजा नहीं आता। दिस इज वेरी ट्रू। आई थिंक सबसे अच्छी बात आपकी है कि आप पहले गेस्ट को कंफर्ट लेवल पे लाके हाँ। फिर वो जो अंदर की बात वो उगलना चाहते हैं वो शो पे कर देते हैं, फिर आधे बोलते हैं मेरे कब कहा था ये। मैंने कब कहा था ये। और फिर एक्चुअली हमारी कन्वर्सेशन ऐसी होती है हाँ। कि बिल्कुल हम जैसे फ्रेंड्स की तरह ही बातें Exactly, करें कि बिल्कुल। यार तुमने वो सोहाई बाय डाइनस का वाला ब्रांड तुमने ट्राई किया या तुमने ये वाला- कॉमन है ना सब में, इस हाँ। वजह से। और फिर फैशन ब्रांड हो और खवातीन के लिए कपड़ों का ब्रांड हो तो फिर तो सब एग्जैक्टली। अच्छा मैम मुझे ये बताएं, अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? मतलब आपको कोई होगा यार, आई थिंक दिस वाज माय बेस्ट शो एवर। यार वैसे इरफान तुम्हारे साथ तो शोज तो हमेशा ही बहुत हाँ। अच्छे होते हैं। हमने यू रिमेम्बर हमने इमेजेस का Yes, शो yes, किया yes, था, yes. ठीक है? वो भी बहुत अच्छा था। बेस नोट डाइनस की भी हमने एक जो exactly. किया था एंड नाउ सोहाई। तो बहुत जो तुम्हारी तरफ से जो आते हैं ना उसमें एक अलग सी एनर्जी होती है। मुझे लगा जिसमें मैंने पे किया ना अंबर को ये कहने के नहीं लिए। नहीं ऐसे नहीं, एक मैं सच बात बता रही हूँ क्योंकि देखो इरफान तो वैसे ये fabrication इरफान नहीं है। देखो इरफान इतना ज्यादा शो नहीं, इरफान बिल्कुल पेट घास लग रहा है। नहीं खाता। जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच और कहूंगी। देखो मैं ये भी बता दूं हाँ। कि इरफान जो है ना वो बिल्कुल घास नहीं डालता है, ठीक है? ये भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये अभी इस कमरे से जैसे ही निकलेगा अच्छा, ना ये on तो record आ ये गया। जितनी बड़ी इंडस्ट्री में घुसता है ना, इसके बाद ये हम छोटे जो रेडियो नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आप इंडस्ट्री का हिस्सा है माशाल्लाह से। इतनी अच्छा जैसे इतनी क्रेडिबल होस्टिंग के अलावा जैसे कर रहे होते हैं अभी, जैसे हमारे बिल्कुल भी हमारे नहीं, हम जो हम साय ममालिक है उन्होंने जो उनका मीडिया ने अपनी असल जो शक्ल दिखाई है दैट्स टोटली रॉन्ग। कि हमारे मुल्क के बारे में इतना नेगेटिव बोला उन्होंने। आप भी करती हैं होस्टिंग, आप भी चीज़ें कर रही होती हैं, तो हाउ डू यू टेक दिस? यार इरफान मैंने कभी भी देखो मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ और जब ये सिचुएशन थी, अगर हम 4 दिन पहले की बात करें, बहुत स्केरी। और जो रात में तुम्हें पता है जो मैं रात के दिन जो पूरे पाकिस्तान में हुआ तो बहुत डर गए थे। मैंने ऑनलाइन हमेशा जब शो किया तो मैंने हमेशा यही बात की कि देखें किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मौत बरहक है, कहीं भी आएगी। लेकिन ये हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता कि हम इंडिया पे भी अगर हमला करें तो उनके मसाजिद या उनकी मजहब की जगह या बच्चे या उनकी खवातीन, ये हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। और ना ही हमारी जो हमारी फौज है ना उसने कुछ ऐसा काम किया। Exactly. हम खुश होते हैं हाँ, जैसे, बिल्कुल। और हमें वो चीज बिल्कुल। positive और लगती देखो है। हम मुसलमानों के अंदर इंसानियत मौजूद है, हम किसी की जान नहीं लेना चाहते बिल्कुल। हैं, ठीक है? और देखो फौज जो हम जंग की जब बात करते हैं तो जंग किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, ट्रू, वेरी ठीक है? ट्रू। तो जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान, हम यहाँ पर बैठकर इस मुल्क को हमने अपने हाथों से बनाया है, कायदे आज़म ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, ठीक है? तो हमें बड़ा सिंसियरली जो है ना, मैंने लोगों को कहा कि पैनिक बिल्कुल मत हो। हमें अब टू नेशन थ्योरी का मतलब समझ हाँ, आता है बिल्कुल। कि और क्यों देखो, जरूरत था हम मुल्क कहते बनने। हैं हम मुल्क छोड़ के चले जाएं, यहाँ पर तो ये होता है। Yes. आप बाहर जाएं तो वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन Very true. ठीक है? लेकिन हम सब ने मिलकर सिचुएशन को हैंडल किया तो देखो नाउ और हम अच्छे से बाहर निकल आए उससे। आज हम आज़ादी से घूम रहे हैं, जो बात है। है एक मुझे लगता है इसमें वॉर में कोई भी विन और लॉस नहीं होता। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि जो बेचारे आम लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वही बेचारे टारगेट होते हैं और उस तरह करते हैं। अंबर आपने तो एक्सपीरियंस बिकॉज यू लिव एट मलीर कैंट वाली साइड पे, तो आपने जो हुआ होता, कैन यू एक्सप्लेन दैट सिनेरियो? बिल्कुल एक्सपीरियंस किया और इट वाज वेरी स्केरी। इतना स्केरी था कि मुझे शायद ऐसा लगा कि या तो शायद क़यामत आ गई है। और मलीर कैंट के अंदर तो इतनी ज्यादा आवाज थी कि इट जस्ट सीम्स लाइक आपके घर में ही कोई ब्लास्ट हो गया, ठीक है? इतनी, लेकिन बहुत जाहिर है हमें अपने आप को सबको बहुत एंजाइटी एकदम से शुरू हो गई, सबको कंट्रोल करना पड़ा।
بہت سچویشن اسٹریسفل تھی, لیکن الحمدللہ اللہ نے ہم سب کی مدد کی, کوئی ایسی جانی کوئی نقصان نہیں ہوا, اور 1-2 دن کے اندر ظاہر سیز فائر بھی دیکھ لیا, لیکن اٹ واز اے پینک سچویشن. یس, ویری ٹرو. اس کے علاوہ مجھے بتائیں, اب امبر آپ کے شو میں کافی ساری چیزیں ہونے والی ہیں, عید آنے والی, تو آپ کیا کرنے والی ہے, کیا سیگمنٹ ہے؟ ابھی دیکھو جیسے آج سوہائی کا برانڈ سوہائی بائی ڈائنرز ہے نا, ابھی نیکسٹ بھی ایک برانڈ ہے کپڑوں کا, انشاءاللہ ابھی نام تو نہیں بتا سکتی, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ 2 برانڈ جو ہے نا وہ لائن اپ ہے آپ کی آلریڈی, کپڑے ہی کپڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ابھی لوگوں نے زیادہ انٹرسٹ اس پہ. ہاں ایک برانڈ میں نے ایک اور بھی ارینج کیا, ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے قربانی کے بکروں کے اوپر, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھو بھائی میں کہتی ہوں کہ نا ہر چیز کسی نہ کسی برانڈ سے کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کپڑے خریدنے نہیں, ابھی تو قربانی بھی کرنی ہے نا, تو وہ بھی کسی نہ کسی اب تو آئی تھنک قربانی بھی آن لائن ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی کہ آپ کچھ بھی کر لیں, آپ آن لائن ہو رہی ہے, اور اتنے بڑے بڑے برانڈس ہیں جو اس پر قربانی کو آفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب تو مسئلہ ہی آئی تھنک FM 105 جو ہے ہاٹ 105 کی طرف سے, تو آئی تھنک بہت ایزی ہو جاتا ہے لوگوں کو ایکسیس کرنا, جو لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں پرائم ٹائم پہ, ان لوگوں کو تو مارننگ شو میں صبح کے ٹائم, تو ان کے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ وہ امبر کا شو دیکھ کے ہی ان کو انفارمیشن مل جاتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہے. لیٹسٹ کیا پروموشن ہے, جیسے آج کے ہم نے ڈسکس کیا, تو ہم نے اب سیل لگی ہوئی ہے, لوگوں کو بہت سارے لوگ جو گھر میں نہیں پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لوگ مصروف ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے سب کے پاس میسیجز آتے ہیں, لیکن دس از دا پلیٹ فارم جہاں آپ کو بغیر کسی چیز کو ہاتھ لگائے صرف کانوں سے سننا ہے, اور آپ بہت کچھ یہاں سے مل سکتا ہے. ہیلتھ کے بارے میں بھی, جیسے تو پتہ ہے عرفان میں ہیلتھ کے شوز بھی کرتے ہیں, بالکل بالکل بالکل, تو سارے ڈاکٹرز کی انفارمیشن بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں, کون سا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے. اب تو آئی تھنک آپ کو PhD کر لینا چاہیے امبر, آپ اتنا شو کر لیے, مجھے لگتا ہے کہ میں تو آدھی ڈاکٹر بن گئی. گریٹ گریٹ. چلو امبر, آل دا بیسٹ, گڈ لک ٹو یو, اینڈ بہت ساری آپ کے لیے نیک تمنائیں ہمیشہ کی طرف سے, اور خیال رکھیں, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. Thank you so much. Thank you.